हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। उससे पहले अगर आपके भी माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी अपने 20s में या उससे पहले क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर है, क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर है और उनके पास एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्किल्स है, तो इसी के कारण आप ये जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ इतनी है। पर ये एक मेन रीजन नहीं है, उनका जो रीजन है वो है टाइम। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? चलो मैं आपको अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उस टाइम पर दो बहुत ही ज्यादा फेमस इन्वेस्टर थे। फर्स्ट थे वॉरेन बफेट और सेकंड थे जिम साइमन, जो कि हेज फंड के हेड थे। वॉरेन बफेट अर्न करते थे 22% का एनुअल रिटर्न और दूसरी तरफ जिम साइमन अर्न करते थे 66% एनुअल रिटर्न का, जो कि वॉरेन बफेट से बहुत ही ज्यादा था। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा होगी? तो वॉरेन बफेट की नेटवर्थ निकली 120 बिलियन डॉलर और वहीं पर दूसरी साइड जिम साइमन की थी 23 बिलियन डॉलर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। मेन चीज ये है कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दी थी और वहीं दूसरी जगह जिम साइमन जब 21 एज के थे, उन्होंने तब अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमें न्यू सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि अभी हमें इतनी सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो हम इन्वेस्टिंग क्या ही करें। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जब भी आपको सैलरी मिले तो आप उसे 50-30-20 रूल में डिवाइड कर सकते हो। अब आप बोलोगे 50-30-20 रूल क्या होता है? तो चलो मान लेते हैं आपकी सैलरी है 20,000, 50% उसका होता है 10,000 जो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट में लगाना है, 30% होता है 6,000 जो आप अपनी बॉन्ड्स में लगा सकते हो और 20% होता है 4,000 जो आप अपनी नीड्स पे लगा सकते हो। तो इसी तरह जब हर साल आपको आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, मींस जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आपको उसी तरह 50-30-20 रूल को फॉलो करना है। अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे अपनी इन्वेस्टिंग करना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ ईयर में आपकी नेटवर्थ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर बाद एक एक्सेल शीट के थ्रू दिखाऊंगा। अब आप ये सोच रहे होगे ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने अपनी सैलरी से बहुत अच्छी नेटवर्थ क्रिएट की हो। तो मैं उस रियल पर्सन का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एक बंदा है रोनल, जो अमेरिका में रहता था। वो इकलौता बंदा अपनी फैमिली में था जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी हाई स्कूल से। वो एक गैस स्टेशन पे काम करता था, जहाँ पर वो कार्स को फिल करता था और फ्लोर को साफ करता था। और जब वो अपनी 38 एज में आता है तो वो 2 बेडरूम हाउस खरीद लेता है अपनी फैमिली के लिए। 2014 में उसकी डेथ हो जाती है जब उसकी एज होती है 92। तो उस टाइम पर जर्नलिस्ट का ये कहना था कि उस टाइम में सिर्फ 3,000 अमेरिकन थे जिनकी नेटवर्थ थी 8 मिलियन डॉलर। और आपको मैं बता दूं, रोनल भी उनमें से एक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब भी रोनल को अपनी सैलरी मिलती थी वो उस पैसों को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते थे। अब ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक कंपनी मीन्स जो काफी ज्यादा लार्ज है, जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है और जो काफी सालों से टिकी हुई है। और इवन ऐसी कंपनीज जो मार्केट क्रैश के टाइम पर भी सरवाइव कर जाती है, उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि HDFC, इन्फोसिस और ITC। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। अब हम लास्टली बात करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। यदि मैंने 20s में स्टार्ट किया होता या 25 में, तो हमारी नेटवर्थ कितनी होती एट द एज ऑफ 50। तो चलो आओ देखते हैं। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 5,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में हमेशा डालूंगा हर महीने, जो मुझे ऑन एन एवरेज 50% का रिटर्न देने वाले हैं। तो अब एक्सेल शीट में देखते हैं। तो अगर हमने हर महीने 5,000 रुपए डाले तो वो 12 मंथ में 60,000 रुपए हो जाते हैं। तो एक साइड मैंने कैलकुलेशन की है 20 एज में और एक साइड मैंने कैलकुलेशन की है 25 एज में। दोनों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, दोनों का रिटर्न सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है सिर्फ टाइम में। जब मैंने अपनी 20 एज में 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 15% रिटर्न के बिहाफ पर, मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर हो जाती है 69,000।
और सेम अगर मैं 25 में स्टार्ट करता हूँ तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 69,000। तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं 50 एज में, जब हम रिटायर होने वाले होते हैं तो हमारी उस टाइम पर नेटवर्थ कितनी हो जाती है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 2,99,97,415 रुपीज़, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज़। और अगर हम देखें जब हमने 25 में स्टार्ट किया होता तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 1,56,82,718 रुपीज़ ओनली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों। तो जैसे कि कंपाउंडिंग में हमारा हर 5 साल में पैसा डबल होता है, अगर हम 5 ईयर बाद में स्टार्ट करेंगे तो आप समझ सकते हो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल आधी भी हो सकती है। तो जितनी भी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। और मैं इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब हम लास्टली ये बात करते हैं कि हमने ये सारी बातें तो जान ली है, अब हमें ये जानना है कि हम अपनी 50% इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो चलो अब मैं आपको उसका भी एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपने 50% इन्वेस्टमेंट को आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 70%, 30%, 20% और लास्टली 10%। जो आपका 70% का पार्ट है उसे आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आपको उसका 40% हिस्सा इंडेक्स फंड में लगाना है, जो कि आपको ऑन एन एवरेज 15 to 16% रिटर्न दे देगा। और उसी का जो 30% का हिस्सा बचेगा वो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं हमारे 20% पोर्शन के बारे में। उसमें आप अपना डेब्ट फंड में पैसा डाल सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वेंचर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी आपको पसंद हो। और उसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो होता है ऑलमोस्ट 10 to 12%। और लास्टली हमें 10% हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, जो कि हमें ऑन एन एवरेज 9 to 10% का रिटर्न दे देते हैं। गोल्ड में आप ये नहीं कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, लेकिन उससे अच्छा होगा आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो या गोल्ड ETFs खरीद सकते हो। तो आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हो और आप इसी तरह से अपनी 20s में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले और आपका जितना भी पैसा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।